गुड मॉर्निंग। तो अभी बहुत ज़्यादा मॉर्निंग तो नहीं है, अभी सुबह के बज रहे हैं 11। तो बच्चे स्कूल चले गए थे और उसके बाद के ये मेरे सारे काम हैं। तो जब बच्चे स्कूल चले आते हैं तो सारे काम मैं करती हूँ आराम आराम से, क्योंकि सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी रहती है कि एक्स्ट्रा कामों पर तो ध्यान ही नहीं जाता। बस लंच ब्रेकफास्ट इन्हीं चीज़ों में समय निकल जाता है, और बच्चे जब चले आते हैं तो फिर रिलैक्स होकर मैं दूसरे काम करती हूँ, जो भी क्लीनिंग वगैरह का काम रहता है। तो इधर मेरा ये रात का दूध था जो फट गया था, और गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि दूध में थोड़ी सी भी अगर लापरवाही हो जाती ना तो बहुत जल्दी दूध फटता है। मतलब वेट भी नहीं करता वो। जैसे मैंने दूध को गैस पे चढ़ाया और वो पूरा दूध ही फट गया। तो बस अब मैं इसको वेस्ट तो जाने नहीं दूँगी। तो थोड़ा सा सोचा चलो क्या करूँ, तो इसको मैं पनीर बना लूँगी। तो ये मैंने छान के रख दिया था, कपड़े में दबा दूँगी अभी, और जो इसका पानी बचा था वो मैं डालूँगी प्लांट में। जी हाँ, ये प्लांट के लिए एकदम बहुत ही अच्छी खाद है। मतलब अगर आप इसमें कैल्शियम, जो प्लांट में भी एक तरीके से जान होती है ना, तो उनको भी कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, मतलब सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो उस खाद के रूप में हम देते हैं उसको। अगर घरेलू खाद में आप ये सब चीज़ें अगर डालते रहो, कभी मैं इसका पानी दे देती हूँ, अगर ये नहीं भी होता तो मैं थोड़ा सा दूध और पानी ऐड करके भी डाल देती हूँ प्लांट में, अपने इंडोर प्लांट्स में हो या कोई भी फ्लावर प्लांट हो, तो वो बहुत अच्छा कवर करता है, बहुत अच्छी खाद है। और कोशिश करनी चाहिए कि जो घर में मतलब प्लांट हो उनमें ये हर्बल जो प्लांट घर की चीज़ों से ही खाद दे तो ज़्यादा सही रहता है। तो बस ये मैं ये सारा दे दूँगी, जो थोड़ा बहुत कम होगा तो इसमें पानी में और ऐड कर दूँगी, तो सारे प्लांट में मैं दे दूँगी। तो इसी तरह मैं खाद जो भी घर का मटेरियल निकलता है, कभी क्या होता है ना, प्याज लहसुन वगैरह के जो छिलके होते हैं उनको मैं पानी में डाल देती हूँ, तो 1-2 दिन वो डले रहते हैं। तो जब उसमें क्या होता है ना, उसका पूरा रस उसमें निकल जाता है पानी में, फिर छिकले हटा देती हूँ और छान के प्लांट में डाल देती हूँ। कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं प्लांट में, आप जो घरेलू डालते रहो तो सही रहता है। तो सारा प्लांट का तो काम मेरा हो गया है, और अब मैं आ गई हूँ अंदर और आगे के काम करूँगी जो मेरे क्लीनिंग के डेली के काम रहते हैं। तो यहाँ पर अंदर आते ही सबसे पहले मैंने मशीन लगाई है, और आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो सोचा पहले मशीन लगा देती हूँ, कपड़े सारे डाल दूँगी, तो इधर मशीन चलती रहेगी, उधर मेरे क्लीनिंग के काम होता रहेगा। तो ऐसे सारे काम मतलब एक साथ होते रहते हैं, तो फिर काम जल्दी भी हो जाता है और अपने लिए भी वक्त निकल आता है। अगर यही काम डिले करके लेट करके करते रहो तो फिर अपने लिए समय नहीं निकल पाता है। मुझे तो लगता है कि थोड़ा अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं फिर तो काम तो वो पूरे दिन ही चलते रहते हैं। जितने भी आप मतलब लेट करते जाओ तो काम पूरे दिन का हो जाता है वो। तो बस इधर मैंने मशीन लगा दी है और बेडशीट लेकर आ गई हूँ। अंदर की मैंने आज चेंज कर दी थी, बस मैं आज बाहर की भी कर दूँगी चेंज। तो जब मैं बेडशीट निकालती हूँ तो एक साथ सारी रूम की निकाल देती हूँ। और इधर लैपटॉप में खोल कर बैठ गई, थोड़ा सोचा क्लीन करूँगी, लेकिन वो चलाने बैठ गई, थोड़ा मन हो जाता है मोबाइल देख लो, टीवी। जब इसमें ये ऐसी चीज़ें ना, अगर आप एक बार इसमें ध्यान चला गया ना तो सारे काम ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो बस मेरी दिमाग की घंटी बजी और जस्ट मैंने लैपटॉप को साइड में रखा और क्लीनिंग में लग गई, क्योंकि फिर अगर लेट हो जाता तो पीछे से लेट होता चला जाता है। फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, फिर उनके काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो इधर मैंने बेडशीट हटा दी है और पहले इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। और ये जो बेडशीट मैंने ली थी मीशो से, तो मुझे बेडशीट बहुत अच्छी लगी। इसको मैंने कई बार वॉश भी कर लिया है, लेकिन ये वैसी की वैसी है, ना इसका कपड़ा कुछ भी मतलब ख़राब नहीं हुआ, ना कलर इसका गया, क्योंकि ये कॉटन तो है नहीं, मतलब प्योर कॉटन नहीं है, थोड़ा मिक्स है कॉटन में। तो जैसे कॉटन मिक्स होता है ना तो उसमें कलर नहीं जाते हैं, और कपड़ा भी वैसे ही रहता है, चाहे इसको जैसे भी धुलो और चाहे जितना धूप में डाल दो कलर वैसे ही रहता है। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। कॉटन वैसे अच्छी होती है, लेकिन कलर थोड़ा सा फेड हो जाता है उसका, कितना भी आप संभाल के धूप में ना डालो, फिर भी डे बाय डे जिससे उसको वॉश करो तो वो गंदा हो ही मतलब सॉरी, उसका कलर तो चला ही जाता है। तो इधर मैं बेडशीट लगा दूँ। बस इसमें क्या है ना, थोड़ा सा बिछाने में अनकम्फर्ट रहता है, क्योंकि स्लीप बहुत मतलब खिसकता है कपड़ा थोड़ा ये, लेकिन देखने में मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका कलर भी बहुत प्यारा है, वाइब्रेट एकदम कलर है। तो बेडशीट बिछा दी है, अब इधर मैं सोफ़े से ही कर दूँगी। सोफ़े में क्या है ना, ये मुझे कवर बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि पूरा कवर्ड हो जाता है इसमें सोफ़ा, मतलब आगे से पीछे से मतलब चारों तरफ से कवर्ड हो जाता है। बहुत लाइट वेट है, इसको धुलने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। इसको अगर वीकली भी अगर धुलूँ ना मैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो बस इसको मैं सेट कर दूँगी। और इसको क्या है ना कि थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब एकदम चिपक जाता है, हटता भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत हो जाता है। बच्चे बैठते हैं तो थोड़ा बहुत आगे पीछे से वो सिकुड़न सी आ जाती है, तो बस उसको मैं सेट कर दूँगी। और बस मेरे सोफ़े भी क्लीन हो गए हैं, साफ़ हो गए। मैंने पहले कपड़े से इसको थोड़ा सा कर दिया था साफ़, उसके बाद मैं सेट कर दिए हैं। तो ऐसे मैं रोज़ क्लीनिंग करती रहती हूँ तो सही रहता है। क्या है ना कि अगर आप रोज़ क्लीनिंग करो ना तो गंदगी और धूल इकट्ठा नहीं हो पाती है। और कभी क्या होता है कहीं जाना पड़ गया अचानक, या खुद भी कभी तबीयत हो जाती है, नहीं हो पाता है कभी, तो नहीं अगर हो पाई क्लीनिंग तो इतना ज़्यादा घर गंदा भी नहीं हो पाता, ना मैसी हो पाता है, क्योंकि रोज़ क्लीनिंग होती है तो बहुत ज़्यादा धूल इकट्ठा नहीं हो पाती है। तो कहीं जाना भी पड़ गया या तबीयत वैसी हो गई तो अगर नहीं भी करी 2-3 दिन तो घर बहुत ज़्यादा गंदा भी नहीं लगता। इसलिए मैं रोज़ क्लीनिंग ये करती रहती हूँ, डस्टिंग हटाती रहती हूँ। और हटानी भी चाहिए, वैसे भी घर में पॉजिटिविटी रहती है। घर में क्लीनिंग रखो, सामान को सेट रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना ही खाना ज़रूरी होता है मुझे लगता है, तो घर को व्यवस्थित रखना और क्लीन रखना वो भी उतना ही मस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि खाना खा लिया मतलब फिर उसके अलावा कोई काम ही नहीं है, नहीं, ये सारे बहुत जितना ही सारी चीज़ें हैं उसी सारी चीज़ें व्यवस्थित रखना सही रहता है। और बच्चों की भी आदत में रहता है, जैसे वो घर को देखते हैं ना अपना कि घर इस तरीके से व्यवस्थित है, क्लीन है, तो उनके भी माइंड में रहता है कि हाँ घर को इस तरह रखा जाता है, घर क्लीन रहता है, तो इस सही रहता है। क्लीनिंग वगैरह ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। तो ये देखिए मैंने इसका कवर हटा दिया है, क्योंकि बरसात के दिनों में क्या होता है ना, ये प्लास्टिक का कवर है मेरा, मतलब वो जो आती है तो उसमें चिपचिपाहट सी हो जाती है। तो फिर उसके लिए मैंने उसको वॉश भी करना था मुझे, क्योंकि मशीन भी लगी थी, तो मैं सोचा लो साथ के साथ आज क्लीन भी कर दूंगी सारा। तो ये मैंने हटा दिया और कोलिन से देखिए मेज को बिल्कुल क्लीन कर दिया, थोड़ा ड्राई हो जाएगा, हवा लगेगी तो अच्छा रहेगा। और इधर मैं अपनी टीवी को भी साफ़ कर लूँगी। तो ये क्लीनिंग मेरी रोज़ मतलब डीप क्लीनिंग तो नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादा कुछ इसमें मेरे नहीं है सामान रूम में। कहीं भी मैंने बहुत ज़्यादा सामान मैसी कर मतलब नहीं डेकोरेशन कर रखा, जितना ही है थोड़ा सा करती हूँ कि जितनी क्लीनिंग कर पाओ या जितना आप रख रखाव कर पाओ उतना ही सामान रखना चाहिए घर में। और ये देखिए बच्चों का कितना सामान कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ टीवी लगी होती ना उधर ज़्यादा ही मतलब बच्चों का रहता है कि उसी रूम में खाना, उसी में पढ़ना, उसी में सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये सारा सामान उनकी जगह पे मैं रख दूँगी और सही रहता है। सामान को सेट कर दो ना, आधी क्लीनिंग तो वैसे ही हो जाती है। आप कितनी भी क्लीनिंग कर लो, मतलब कुछ भी अगर सामान सारा अस्त व्यस्त है ना तो वो क्लीनिंग तो लगती नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। तो सामान को सबसे पहले व्यवस्थित करना चाहिए, उसके बाद क्लीनिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे सारे कपड़े मैं जब मशीन लगती ना तो मेरा यही रहता है, चुन चुन के कपड़े मैं लाती रहती हूँ और मशीन में डालती रहती हूँ। अच्छा, जब मशीन नहीं थी ना तो भी काम बड़े आराम से हो जाते थे, सारे कपड़े वॉश हो जाते थे, एक लिमिट में कपड़े धुले जाते थे। मुझे ऐसा लगता है जैसी जैसी सुविधाएं बढ़ती वैसे काम भी बढ़ते जा रहे हैं। और जब मशीन नहीं थी मेरे पास तो मेरे कपड़े भी इतने नहीं होते थे, आराम से वही काम हो जाते थे। लेकिन पता नहीं होता है, मतलब मशीन में ऐसा लगता है ये भी डाल दो वो भी डाल दो, और भी कपड़े एक्स्ट्रा निकल के थोड़े भी हल्के होते हैं तो लगता है वो भी डाल दो। तो ये इधर मैं किचन में आ गई हूँ और ये जो बॉक्स है इसमें मैं फ़िल कर दूँगी नमकीन और बिस्किट। तो ये मैं अक्सर ऐसे ही बॉक्स में फ़िल करके रख देती हूँ, कैप लगा देती हूँ, तो बच्चे जैसे खाते हैं तो वो भी मतलब ले लेते हैं, अपना आराम रहता है, डालने में दिक्कत नहीं रहती। अगर कोई आ भी जाता है तो फिर ऐसे ही बॉक्स रख देती हूँ, चाय बना दी तो टाइम भी बचता है और सही रहते हैं, मतलब बैठ भी पाओ आप किसी के पास। जब आपको अकेले सारी चीज़ें मैनेज करनी होती ना तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और खुद ब खुद दिमाग चलने लगता है, मतलब अपने आप ही सब मैनेजमेंट हर लेडीज़ का ही रहता है, वो करने लगती है अपने हिसाब से, सारे काम सेट करने लगती है। और हर कोई अपने कन्वीनियंट के हिसाब से सारे काम कर लेती हैं हर लेडीज़ के घर में, मतलब सॉरी हर लेडीज़ ही कर लेती वो तो इधर मेरी चाय बन गई है, पहले मैंने दादी को दे दी है और बस अब मैं भी पीऊँगी, बैठ के रेस्ट करूँगी आराम से। और इधर लगा ली मैंने न्यूज़, क्योंकि इस समय न्यूज़ तो किसी मसाला मूवी से भी कम नहीं है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। मतलब न्यूज़ अच्छी नहीं, मतलब इतनी इंटरेस्टिंग खबरें रोज़ के रोज़ नई नई इंटरेस्टिंग खबरें आती हैं तो देखने में मज़ा आता है और पता भी चलता है क्या हो रहा है देश दुनिया में, सब जानकारी मिलती रहती है। और इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में सीमा हैदर और बहुत कुछ फैला हुआ है, तो बस यही मतलब देखने का इंटरेस्ट लगता है कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हुआ।
तो बस ये था मेरा आज का क्लीनिंग वाला रूटीन ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। तो मेरे ब्लॉग तो आते रहेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।